बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है 2026 के लिए और आज यानी कि 17 अगस्त से उसकी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप प्रोसेस और इस बार क्या क्या बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स बिहार स्टेट का फॉर्म फिलअप करेंगे वो ये बात जान लीजिए कि 17 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आखिरी तिथि 31 अगस्त है। उससे पहले ही आपको फॉर्म फिलअप भी करना है, अपनी तैयारी भी करनी है क्योंकि इसका एग्जाम जल्द से जल्द हो जाएगा। तो इस बार देखते हैं जो भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अगर आप भी फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो पेपर 1 या पेपर 2 या दोनों ही पेपर्स के लिए, आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ साथ जब भी इस वीडियो को देखो साथ साथ फॉर्म फिलअप कर लेना, ताकि फॉर्म फिलअप को साइड में रखने के बाद आपका पूरा फोकस अपनी तैयारी पर हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से फॉर्म फिलअप करेंगे। इस वेबसाइट का नाम है stateregistration.cbrt.co.in। ये जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करवा दूंगी। अब क्या है, ये आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, आप इसे केयरफुली देख लेना क्योंकि आपका एप्लीकेशन नंबर, यूजर आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आप लॉगिन करोगे। तो रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ पहला वाला जो लिंक है ना, टू रजिस्टर, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पर्सनल डिटेल्स जब भी डालेंगे कैसे फिल करेंगे मैं एक बार आपको लिख कर बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट नाम है, मेरा नाम निधि है, तो मैं यहाँ पर NIDHI ऐसे कैपिटल लेटर में फिल करूंगी। उसके बाद आपका लास्ट नेम है तो यहाँ लास्ट नेम फिल करना। किसी का मिडिल नेम है तो वो भी फिल कर सकता है, बट ये ऑप्शनल है। बहुत ही इजी फॉर्म फिलअप है। यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपना नेम एग्जैक्टली वही एंटर करोगे जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है, ठीक है। आपको कोई भी सैल्यूटेशन नहीं लगाना, डॉक्टर, मिस्टर, मिस, मिसेस कुछ नहीं लगाना है आपको, फादर मदर के नेम के आगे भी। यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना, डेट, मंथ, ईयर, यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ये अपने आप डिटेल शो करेगा कि मिनिमम एज 21 साल है तो आपकी 1 अगस्त 2026 तक कितनी एज बनेगी। जेंडर के 3 ऑप्शन है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, आप सिलेक्ट कर लेना जो भी आपका जेंडर है। मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जिसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन हो सकेगा। बहुत केयरफुली रजिस्टर करना, कंफर्म कर देना मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी वही डालना जिसपे OTP भी आएगा, आपका कम्युनिकेशन हो सकेगा, कंफर्म करना। वही ईमेल आईडी को री एंटर करना। यहाँ पे देखना है आपका एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आउट ऑफ नेटवर्क है या तो सिम बंद हो गई है। आप जेनरेट OTP पे जाओगे। अब क्या होगा, 2 टाइप से OTP आएंगे। एक आएगा आपके मोबाइल नंबर पे OTP, वो आपको डालना है, फिर वैलिडेट करना है। दूसरा आएगा ईमेल आईडी पे OTP डालना है, जो भी ईमेल आईडी पे आता है वैलिडेट करना है, टिक हो जाएगा। जैसे ही होगा, मतलब आप जेनरेट OTP पे जाएंगे तो दोनों OTPs आपके एंटर हो जाएंगे। टिक होगा तो कुछ ऐसा शो होगा। मैंने फॉर्म फिलअप पूरा किया हुआ है तो आपको यहाँ पर डिटेल बाय डिटेल दिख जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप OTP एंटर करोगे तो यहाँ एक डिक्लेरेशन आ जाएगा कि आप कंफर्म कर रहे हो सारी डिटेल्स करेक्ट है आपकी नॉलेज में, और आप सबमिट पे जाओगे। अब आपका डैशबोर्ड पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक और आपके पास डिस्क्लेमर आएगा कि आप ओके क्लिक कीजिए ताकि आप वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। ओके कर देना और आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और आपका पासवर्ड मिल जाएगा जो आपको संभाल के रखना है, आगे आपके काम आने वाला है, ठीक है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसे नोट डाउन करना। कोई भी जैसे ईमेल, SMS जो है उसमें एप्लीकेशन नंबर, लॉगिन आईडी, पासवर्ड दिया हो सकता है। एंड ईमेल एंड SMS हैज बीन सेंट, आपको भेजा जा चुका है। अब आप इसको क्लोज कर देना। जैसे आप क्लोज पे जाओगे आपको आगे बढ़ना है। ये है आपका पूरा डैशबोर्ड। जब आप लॉगिन डिटेल्स डालोगे ना अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड जो दिया हुआ है, तो आपका ये ऐसा यूजर आईडी खुल जाएगा। मतलब मैं आपको दोबारा एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपका होम पेज था, ठीक है। इस होम पेज में अगर मैं बैक जाऊं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल चुका है। तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड से लॉगिन पे जाओगे ना, कुछ भी चेक करना है, लॉग आउट हो गया है तो अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यहीं से डालोगे। आपका जैसा डैशबोर्ड मैंने दिखाया ना वैसा ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स कुछ दी हुई है, कुछ और भरनी है। एडिशनल डिटेल्स है, कम्युनिकेशन डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये डिटेल्स आपने फिल की हुई थी, ठीक है। आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम फिल करना है, ठीक है। बाकी सब कुछ यहाँ पे दिया ही हुआ था, आपने फिल किया था। फिर आप जाओगे सेव एंड नेक्स्ट पे। अभी और भी इंफॉर्मेशन है जो आप फिल करोगे, अभी सेव एंड नेक्स्ट पे मत जाना। कुछ और डिटेल्स है जो आप फिल करोगे, जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखना,
आपकी नेशनैलिटी इंडियन है या अदर्स है वो सिलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद आपके पास बिहार का डोमिसाइल है या नहीं है सिलेक्ट करना। अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल है तो आप येस पे जाओगे और आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोड नेम है वो आप सिलेक्ट कर लोगे, बिहार में कोई भी जिला है जो भी, ठीक है। अच्छा, अगर आप नो सिलेक्ट करते हो, मैं आपको एक बार यहां दिखाती हूं, हाँ, अगर आप यहाँ नो सिलेक्ट करते हो तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस एग्जाम में अलग बात यह है कि आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हालांकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें ट्रांसलेशन इजीली आती है, पर आपको पहले से ही अपना मीडियम ऑफ एग्जाम या इंस्ट्रक्शन की जो भी सब्जेक्ट आपका है उसमें आप को जो भी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो उसको पहले सिलेक्ट करो। ऑप्शंस है हिंदी एंड इंग्लिश, इन दोनों में से ऑप्शंस आएंगे, आपको वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी, देखो ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करते हो कि आप बिहार स्टेट के नहीं हो तो ये अपने आप ही जनरल सिलेक्ट कर लेगा, आपको कैटेगरी चूज नहीं करनी है, आप सामान्य वर्ग में काउंट होगे। पर अगर आप बिहार का डोमिसाइल रखते हो तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हो। उसके बाद आप जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट पे, यहाँ पे देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं तो कैटेगरी जनरल ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगी, फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट कोड नेम खुद से सिलेक्ट करना है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं हम इसमें, अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ और ऑप्शंस आएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्वेशन बेनिफिट सिर्फ बिहार के परमानेंट रेजिडेंट्स को ही गिवन है, उपलब्ध है। बैंक अकाउंट डिटेल्स का एक ऑप्शन है जो ऑप्शनल है। इस एग्जाम में एक और बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है कि आपको बैंक नेम, ब्रांच, अकाउंट नंबर और अपना IFSC कोड अगर आप चाहे तो फिल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, पर ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यूजुअली बैंक डिटेल्स वगैरह कोई आयोग मांगता नहीं है। आगे चलते हैं हम, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे अगर आप बिहार के डोमिसाइल रखते हैं तो जनरल, बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने को मिलता है अपने कैटेगरी में। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको हिंदी या इंग्लिश में ये ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। ऐसे करके आपका बैंक डिटेल्स तक फिल हो जाएगा। आगे देखना आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स, आपके लिए जरूरी है अपना एक आइडेंटिटी डिटेल आप चूज करेंगे। आपका कोई तिल है तो वो कहाँ है, वो आपकी पहचान है, वो आपको लिखना जरूरी है। तो एक आइडेंटिटी प्रूफ कम से कम होना चाहिए और उसके बाद आप अपनी वैलिड ID प्रूफ डिटेल डालेंगे। अब इसमें मैं दिखाती हूँ क्या क्या वैलिड ID प्रूफ डिटेल्स ये मांगता है आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर आप यस लिखेंगे तो यहाँ आधार नंबर डिटेल्स डालने के लिए आ जाएगा। क्या आपके पास पैन कार्ड है, यस लिखोगे तो पैन नंबर डालने के लिए आ जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस है, यस लिखोगे तो आ जाएगा, नो लिखोगे तो नहीं आएगा। कोई आपको डॉक्यूमेंट अपलोड अभी इस समय पर नहीं करना है, ठीक है। मान लो आप वोटर ID पे नो कर दो, पासपोर्ट पे नो कर दो, वैलिड फोटो अटैच्ड विद बैंक पासबुक नो कर दो, डू यू हैव एनी अदर वैलिड ID कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट, यस या नो जो भी कर दो, अभी कोई आपसे नहीं पूछ रहे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास गवर्नमेंट की वैलिड ID प्रूफ्स हैं, इनमें से कुछ भी है, तो आप यस लिख करके उनकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दो, उसमें कोई नुकसान नहीं है आपका। साथ में आपको डिस्क्लेमर भी देना है कि आप वॉलंटरीली सबमिट कर रहे हो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ, ताकि आप अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर सको। तो अगर आप ये कर लोगे तो BPSC में आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो जो जो ID प्रूफ्स आपके पास हैं आप उसे जरूर फिल कीजिए, फिर जाइए सेव एंड नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा, अब सेकेंड स्टेप है एडिशनल डिटेल्स का। एडिशनल डिटेल्स में पूछा जा रहा है क्या आप एक एक्स सर्विसमैन है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, यस पे क्लिक करते हैं तो आपसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, लेंथ ऑफ सर्विस पूछा जाएगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन को रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल प्लस का, प्लस द पीरियड ऑफ सर्विस जो आपने डिफेंस सर्विसेज में रेंडर किया, प्रोवाइडेड आपकी जो एक्चुअल एज है एप्लीकेशन में वो 57 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, तो ये रिलैक्सेशन है। दूसरा पूछा जा रहा है क्या आपको कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, PWD कैंडिडेट है, या तो आप नो लिखो। अगर आप यस करते हो तो इसकी स्पेसिफिकेशन में भी डिटेल्स पूछी जा रही है, कौन सी कैटेगरी में आते हो, विजुअली डिसेबल्ड, हियरिंग डिसेबल्ड, लोकोमोटर डिसेबल्ड, मेंटली डिसेबल्ड या मल्टीपल डिसेबिलिटीज, जो भी आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, सैंक्शनड होना चाहिए, ठीक है। तो सर्टिफिकेट रखना, क्योंकि आपको 10 इयर्स का मिनिमम रिलैक्सेशन इसमें मिलता है बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों को, और 40% रिलैक्सेशन मिलता है क्वालिफाइंग मार्क्स में। 10 साल का एज लिमिट में रिलैक्सेशन, 40% का क्वालिफाइंग में रिलैक्सेशन,
तो ये अच्छा रिलैक्सेशन बन जाता है अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो। बढ़ते हैं अब अपने तीसरे स्टेप में, कम्युनिकेशन डिटेल्स। आपको अपनी एड्रेस लाइन बहुत केयरफुली सिलेक्ट करनी है। आप पहले तो आप अपना यहाँ पे हाउस नंबर, लोकेलिटी नंबर, जो भी नेम है वो डालेंगे, ठीक है। अगर आपकी दूसरा एड्रेस लाइन है तो आप उसे यहाँ पे फिल करेंगे। एक ही है तो इसे मत फिल करना, खाली इसे फिल कर लेना, बहुत ध्यान से फिल करना। ऐसा ना हो कि आपके पास एड्रेस प्रूफ ना हो और आप वैसे ही एड्रेस डाल रहे हो, ठीक है। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, अब देखो यहाँ पर क्या चाहता है। मान लो आपने वहां पर सिलेक्ट किया कि आपके पास डोमिसाइल है बिहार का, आप यहाँ पे कोई और स्टेट डाल रहे हो तो सिलेक्ट नहीं होगा ना, तो मिसमैच हो गया, आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपने वहां पे डाला था कि आप बिहार के रेजिडेंट नहीं हो तो आप यहाँ पर जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर सकते हो ताकि एग्जैक्ट आपका एड्रेस प्रूफ मिल जाए। सिटी जो भी है सिलेक्ट करो, पिन कोड डालो अपने जिले का, अपने शहर का, अपनी लोकेलिटी का, कंट्री इंडिया ये सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जैसा है तो आप येस पे सिलेक्ट करोगे, अगर नहीं है तो इसको फिर से फिल करोगे ये पूरी डिटेल्स को। ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, ये आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। तो केयरफुली सिलेक्ट करना। उसके बाद अगर आपने सिलेक्ट किया बिहार का डोमिसाइल, जो मैंने बताया था वही उसमें हो रहा है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे चलिएगा, आगे बढ़ेंगे फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपको अपना पेपर सिलेक्ट करना है। आप बिहार स्टेट पेपर 1 सिलेक्ट कर रहे हैं, बिहार स्टेट पेपर 2 सिलेक्ट करें, या बिहार स्टेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी सिलेक्ट करें उसमें सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन आपका नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये रहा। पेपर 1 सिलेक्ट करते हो तो ये सब्जेक्ट्स के कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, पेपर 2 करोगे तो कुछ और आ जाएंगे, पेपर 1 प्लस 2 दोनों करोगे तो पेपर 1 के सब्जेक्ट सिलेक्शन के भी ऑप्शन आ जाएंगे, उसके बगल में पेपर 2 सब्जेक्ट सिलेक्शन के भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे आपको केयरफुली फिल करना है। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ध्यान से फिल करनी है। मार्कशीट लेकर बैठना, अपना जो 10th का पूरी डिटेल्स है उसमें आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आपके स्कूल या संस्था का नाम क्या है, आपका रोल नंबर, अगर कोई रोल नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे NA लिख देंगे, रोल नंबर है तो जो है उसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। रोल कोड, अच्छा सॉरी, यहाँ पर रोल कोड और रोल नंबर में डिफरेंस है। अगर आपका कोई रोल कोड नहीं है तो आप A लिखेंगे, NA, और रोल कोड है सर्टिफिकेट में तो आप डाल देंगे। रोल नंबर आपको केयरफुली फिल करना है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपका परसेंटेज मार्क्स में आया है, CGPA में आया या ग्रेड में आया, जिसमें भी मिला था मार्कशीट लेकर ही बैठना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कितना परसेंट आया। अगर आप ये नहीं सिलेक्ट करते हो तो अगर आप यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड डाल देते हो, मान लो आपके 395 थे, टोटल मार्क्स थे 500, तो अपने आप ये परसेंटेज कैलकुलेट कर देगा। CGPA था वो कैलकुलेट कर देगा, मार्क्स था वो कैलकुलेट कर देगा। ईयर ऑफ पासिंग मार्कशीट में देखकर आप लिख देना कौन सा ईयर ऑफ पासिंग है, ठीक है। आपकी डिवीजन क्या आई थी, फर्स्ट डिवीजन, डिस्टिंक्ट थी, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, जो भी थी, ठीक है, आपको वो लिखना है। ऐसे करके आपको अपनी 12th की डिटेल्स भी डालनी है, इंटरमीडिएट की, सेम इसी पैटर्न पे फॉलो करके 12th की मार्कशीट लेकर बैठना। ऐसे ही अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन का डिटेल्स डालना आपका कंपलसरी है, जरूरी है। उसमें सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन भी पूछेगा और उसके बाद मार्क्स वगैरह हैं, ठीक है। अगर आप पेपर 2 के लिए अपीयर होने जा रहे हो तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की सेम डिटेल्स मांगेगा। पेपर 1 या पेपर 2 में से कुछ भी अपीयर करने जा रहे हो, बीएड की डिटेल्स डालनी आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो आपने बीएड किया है, कौन से संस्था से, क्या इंस्टीट्यूट का नाम था, रोल कोड था या नहीं था तो NA था तो डाल देना, रोल नंबर, परसेंटेज। उसके बाद ये अगर नहीं डालोगे तो ये डिटेल्स फिल करने के बाद अपने आप आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग आपको पता होना चाहिए, डिवीजन पता होनी चाहिए, ये सारी डिटेल्स आपको बीएड के लिए भी डालना है, तो बीएड की मार्कशीट भी साथ ही रखना। उसके बाद एनी अदर क्वालिफिकेशन, देखो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अपीयरिंग वालों को मौका दिया जाएगा क्योंकि ईयर ऑफ पासिंग ही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एनी अदर क्वालिफिकेशन। तो अगर आपकी कोई और क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें भी एक और चीज ऐड कर देना, नहीं है तो बस सेव एंड नेक्स्ट पे चलो और आगे बढ़ो। लास्ट आपका स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड का, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट आ गया, आगे बढ़ो। लास्ट आपका स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड का। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th क्लास सर्टिफिकेट, 10th क्लास मार्कशीट, 12th क्लास सर्टिफिकेट, 12th क्लास मार्कशीट,
ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट कोई स्कोर कार्ड, ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट कोई मार्कशीट, मतलब सर्टिफिकेट अलग है, स्कोर कार्ड अलग है, मार्कशीट अलग है। बीएड या उसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट या स्कोर कार्ड, बीएड या उसके इक्विवेलेंट मार्कशीट, दूसरी क्वालिफिकेशन का कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको मत करना। जहाँ पे स्टार लगा हुआ है वो तो अपडेट करने अपलोड करने मैंडेटरी है। दूसरे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ये भी जरूरी नहीं है। चेक या पासबुक ये भी जरूरी नहीं है। तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स तो आपको चाहिए। एडिशनल है तो आप कर सकते हो अपनी मर्जी से। अब देखो आपका पासपोर्ट का साइज 80 KB टू 200 KB, सिग्नेचर का साइज 50 KB टू 200 KB, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट 100 KB से 2 MB। जो 10th क्लास की सर्टिफिकेट है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, अच्छा स्टेट डोमिसाइल से लेकर के यहां तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबका पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। साइज है 100 KB टू 2 MB। ठीक है, आपको साइबर कैफे से फिल करवाने की, अपलोड करवाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, वहां से अपलोड कर सकते हो। मैंने भी एक स्टूडेंट का भी फॉर्म फिलअप करा है, बहुत इजीली हो जाएगा। आपको बस ये प्रोसेस को सिंप्लीफाइड मैनर में फॉलो करना है। ठीक है, ये है आपका पूरा फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर। उसके बाद देखो पेमेंट मोड की बात आती है, ऑनलाइन ही सिलेक्ट करेगा ये। इन्होंने पूरा फी पेमेंट के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, आपको कॉपी रखनी है ई रिसीट की, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद पेमेंट करोगे, ये डिस्क्लेमर पूरा दोगे, आई अग्री पे जाओगे, कैप्चा को फिल करोगे, सबमिट करोगे और पेमेंट पे आपको चले जाना है। फीस वगैरह दी हुई है। जो 2 पेपर सिलेक्ट करे उनकी अलग फीस है, जो 1 पेपर सिलेक्ट करे अलग फीस है। जब मैंने पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस किया था तो उसमें फी पेमेंट डिस्कस किया हुआ है। बाकी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को या इस वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएंगे कि आपको फॉर्म फिलअप में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर हाँ तो जो भी दिक्कत है उसे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं FAQ राउंड में उन्हें एड्रेस कर सकूं और आप बहुत ही हैसल फ्री होके, बहुत ही स्ट्रेस फ्री होके अपने फॉर्म को तसल्ली से फिल कर सको, ताकि आपका पूरा ध्यान जाए पढ़ाई पे। पढ़ाई से समझ आता है। और पढ़ाई से याद आया कि सिर्फ फॉर्म फिलअप करने से सिलेक्शन नहीं होगा। बिहार स्टेट इस बार एक कड़ी जंग होने वाला है, क्योंकि BPSC TRE 4.0 का एग्जाम पैटर्न बदलने वाला है। बिहार स्टेट ने पिछली बार कुछ सब्जेक्ट्स में अपने एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को चेंज भी किया था, तो पुराने और नए सिलेबस को कंबाइन करते हुए नई रणनीति बनानी है। समय बहुत कम है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, BPSC का पैटर्न बहुत अलग है। उन सबको समझते हुए आप हमारे साथ हमारे बैचेस में तैयारी कर सकते हैं। बिहार स्टेट के बैचेस आउट हो रहे हैं 26 अगस्त से। आप किसी भी ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं, हमारी किसी भी विषय वर्ग की तैयारी कर सकते हैं। खास बात यह है कि अगर आप किसी महापाक में एनरोल कर लेते हैं तो बिहार स्टेट के साथ BPSC TRE के सभी वर्गों में जो क्लासेस है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो महापाक का ये फायदा है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बैचेस रिलेटेड जानकारी अवेल कीजिए और लिमिटेड सीट्स पे जो ऑफर मिल रहा है इसे वाइजली यूटिलाइज करके अपने सिलेक्शन को सशक्त कीजिए। हमने अपनी तैयारी कर ली, अगर आप भी तैयार हैं तो जरूर जुड़े हमारे साथ बैचेस में, जिसके लिए कॉलिंग नंबर स्क्रीन पर है। बाकी फॉर्म फिलअप करें और आपको कुछ एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रिलेटेड वीडियोस चैनल पर मिल जाएगी। जुड़े रहे ARET 24/7 टीचिंग एग्जाम्स के साथ, जहां पर मिलती है आपको हर एग्जाम की 360 डिग्री जानकारी। धन्यवाद।